कल रात चोरी हुआ और इसको चोरी किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और रिटर्निंग ऑफिसर ने। आरओ ऑफिस का जो वेबसाइट पे रिजल्ट आ रहा है और अपना लोड किया हुआ जो फॉर्म 45 है उसको कंपेयर करें। ऐसी फिजा और ऐसी मुहिम मैंने कभी नहीं देखी जितनी बेहतरीन तरीके से कंडक्ट की गई। जिस वक्त रिजल्ट आने शुरू हुए तो हमने देखा कि पाकिस्तान मतलब टीवी पे और टीवी मीडिया चैनल्स पे अचानक वो रिजल्ट रुकने शुरू हुए, क्योंकि जिस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो तो उससे बेहतर है इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ एक अपने जिस तरह एक सरकारी मुलाजिम अपॉइंट उसकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे कर दिया करें, जिस तरह मजलिस शूरा था ज़िया साहब के टाइम पे कि जी फलाने लोग हैं ये बस हो गए हैं MLAs और MPs, ख़त्म होगी बात। और लोगों को मालूम है कि जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, जीत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के गयूर ख़वातीन हज़रात और बिलखसूस हरीपुर के ख़वातीन हज़रात और हमारे नौजवान बच्चे और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर अयूब खान है और मेरे साथ अकबर अयूब खान साहब भी हैं, यूसुफ अयूब खान साहब भी हैं, अरशद अयूब खान साहब हैं, राजा एहतशाम साहब हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे नवाज़ खान साहब हैं शांगला से, हमारे बाकी साथी भी इधर मौजूद हैं, फैसल तुर्क साहब हैं हमारे तहसील के सदर, हम लोग यहाँ पे अल्लायार खान है हमारे जनरल सेक्रेटरी ज़िला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हम लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं इस चीज़ को बावर कराने के लिए कि हल्का NA 18 का ज़िमनी इंतखाब कल रात चोरी हुआ और इसको चोरी किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और रिटर्निंग ऑफिसर ने। वहाँ पे आपको एक कंप्लीट मैं पिक्चर तस्वीर दिखा देता हूँ कि क्या हुआ और कैसे हुआ। सबसे पहली बात यह है कि हमारी लीड तकरीबन 35 से 40 हज़ार इस वक्त भी मौजूद है। हम लोग अपने जो हमारे मौजूदा फॉर्म 47 हैं, फॉर्म 45 फॉर्म 45 जिसको कहते हैं, वो हमारे पास तकरीबन सारे के सारे आ चुके हैं और इस वक्त हम लोग कंप्लीट रिजल्ट को टैबलेट करें और अगले 1-2 दिन में वो हम लोग लोड भी कर देंगे वेबसाइट्स पे और वो मौजूद होगा। और मैं सारे लोगों को नौजवान बच्चे और बच्चियों को मैं अर्ज करूँगा, उनको मैं ज़ोर लगाऊंगा कि वो ये ज़रूर करें कि जो सरकार का RO ऑफिस का जो वेबसाइट पे रिज़ल्ट आ रहा है और अपना लोड किया हुआ जो फॉर्म 45 है उसको कंपेयर करें। जहाँ पे हमारी या 500-550 की लीड है उसको उन्होंने चेंज करके और हमारे जो मुखालिफ कैंडिडेट था मुस्लिम लीग नून का उसकी जीत में उन्होंने ट्रांसफ़र किया, क्योंकि वहाँ पे वो हारा हुआ था। पहली बात। दूसरी अहम बात यह है कि ये मैंडेट चुराने की वजह क्या थी। यहाँ पे उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब साहिबा थी, वज़ीर आज़म इमरान खान की नामज़द की हुई उम्मीदवार। हमारी इलेक्शन मुहिम जिसमें हम सारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे जितने भी भाई उनका मैं दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ कि हर किसी ने दिन रात एक किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फैमिली ने, हमारे इत्तेहादियों ने, बाकी लोगों ने, और भरपूर कैंपेन हुई थी। ऐसी कैंपेन और ऐसी फिजा मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। और ये मेरा 9वां इलेक्शन है जो मैं बराह रास्त कर रहा हूँ। अपने मरहूम वालिद साहब के साथ उनकी 3 इलेक्शन मैंने किए और ऐसी फिजा और ऐसी मुहिम मैंने कभी नहीं देखी जितनी बेहतरीन तरीके से कंडक्ट की गई। यहाँ पे जो जिस वक्त रिज़ल्ट आने शुरू हुए तो हमने देखा कि पाकिस्तान मतलब टीवी पे और टीवी मीडिया चैनल्स पे अचानक वो रिज़ल्ट रुकने शुरू हुए। हमारे पास धड़ाधड़ फॉर्म आते रहे, हम लोग अपलोड करते रहे, अनाउंस करते रहे टीवी पे, उन्होंने वो रोक दिया। और उसके बाद जहाँ पे RO के ऑफिस में यूसुफ अयूब खान साहब वहाँ पे मौजूद थे, हमारे बाकी भी साथी मौजूद थे और इनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो RO के ऑफिस में कुछ और ही रिजल्ट आ रहा है, बल्कि हमारे एक इलेक्शन एजेंट साथी ने कहा जी कि ये रिजल्ट यहाँ पे RO को उन्होंने बताया रिटर्निंग ऑफिसर को कि जी ये आप देखें इसमें तो हमारे पास जो फॉर्म 45 है इस पे कुछ और है और आपका स्क्रीन पे कुछ और आ रहा है। उसने कहा जी मुझे दें, इसको मैं देखता हूँ। तो उन्होंने कहा जी ये अभी ठीक कर दें। उसका नहीं, अभी ठीक नहीं हो सकता, ये तो हम लोग इनपुट करके ऑनलाइन होगा और कंसोलिडेशन की वक्त करेंगे। तो ये रिगिंग प्रोसेस, ये इंजीनियरिंग प्रोसेस पाकिस्तान की आवाम के लिए एक लम्हा फिक्री है मेरे साथियों, ख़वातीन हज़रात। उसकी वजह यह है कि जुडिशरी हमारी टोटली इस वक्त उन्होंने तोड़ के रख दी है, उसकी कोई हैसियत नहीं रही। इदारे सब के सब जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार है। इलेक्शन प्रोसेस, सिकंदर सुल्तान राजा के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि उनको जिस वक्त कैप्टन सफ्तर आके यहाँ पे अनाउंसमेंट्स कर रहा था पंजाब में और KP में और हरीपुर में, वो उनको नज़र नहीं आता था। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी साहब हवेलिया में एक दूसरे ज़िले में उन्होंने सिर्फ तंबी की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, तो उस पर उन्होंने नोटिस ले लिया।
تو اور یہاں پہ مرتضیٰ جاوید عباسی نے آ کے جو نازیبا الفاظ استعمال کیے پولیس کے حوالے سے بھی کہ جی میں آپ کو گھسیٹوں گا، آپ کی وردیاں پھاڑوں گا، تو اس کے اوپر صرف 40,000 کا اپنا جرمانہ عائد کر دیا. تو یہ دوہرے معیار نہیں ہو سکتے ہیں. اس انوائرمنٹ میں، اس ماحول میں لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشنز فری اینڈ فیئر ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اور لہٰذا پولیٹیکل پارٹی بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کو اوور آل یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے نیکسٹ سٹیپس کیا ہوں گے، اور ہماری لیڈرشپ اس پہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اگلے سٹیپس کیا ہونے چاہیے. کیونکہ جس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہو تو اسے بہتر ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ صرف ایک اپنے، جس طرح ایک سرکاری ملازم اپوائنٹ اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ کر دیا کریں، جس طرح مجلس شورا تھا ضیاء صاحب کے ٹائم پہ کہ جی فلانے لوگ ہیں، یہ بس ہو گئے ہیں ایم ایل ایز اور ایم پی ایز، ختم ہوگی بات، کوئی تردد نہیں ہوگا، کسی کو عوام کی ووٹ کی کوئی وقت نہیں رہی. تو اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، بہت شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں. یہ مینڈیٹ تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، اور ہم نے الیکشن صرف ایک وجہ سے ہمیں اتھارٹی ملی تھی کہ آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ آپ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. ایک ہمیں اتھارٹی ملی تھی، اجازت ملی تھی، اور ایک لاہور میں حماد اظہر صاحب کی سیٹ پہ جہاں پہ ان کے والد محترم انتقال کر گئے تھے، اور ہم نے کہا تھا میدان ہم لوگ کھلا نہیں چھوڑنا چاہتے. اور پر یہ پروو ہو گیا کہ الیکشن ہم لوگ الحمدللہ بھاری اکثریت سے جیتے ہیں. جیت ہماری ہے، ہمارے آپ آفیسز میں آئے، مطلب ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، اور لوگوں کو معلوم ہے کہ جیت پاکستان تحریک انصاف کی تھی، جیت وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تھی، پر مینڈیٹ کسی اور نے چرایا ہے، جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. ہم نے ریٹرننگ افسر کو بھی درخواستیں سبمٹ کرا دی ہیں، ریکاؤنٹ کے حوالے سے بھی، ہمیں اٹیسٹڈ فارم 45 کے حوالے سے بھی، اور باقی چیزیں بھی کہ کنسولیڈیشن پروسیس روکا جائے. اور جب تک اس کی ویریفیکیشن نہیں ہوتی ہے، اور ہم لوگ آخری ممکنہ حد تک عدالتی چارجوئی اور کارروائی ہم لوگ ضرور کریں گے. میں آخر میں پھر ایک بار پاکستان کے غیور خواتین و حضرات، اور بالخصوص میرے ہری پور کی خواتین و حضرات جو ہیں، سب کو، نوجوانوں کا دل کی تہہ گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بھرپور مہم چلائی، وزیر اعظم عمران خان کے مشن کو آپ نے آگے لے کے گئے، آپ نے ہمارے مخالفین کو دن میں تارے دکھائے. اتنی بہترین کیمپین تھی، اور ایک دن انشاءاللہ یہ سچ جو ہے یہ سامنے ضرور آئے گا کہ یہ الیکشن ٹیکنیکل طریقے سے کس طرح چرایا گیا. بہت شکریہ. اوور ٹو یوسف ایوب خان صاحب. آپ کر لیں. یوسف ایوب خان صاحب کیونکہ وہاں پہ الیکشن ایجنٹ بھی تھے، اور ان کو معلوم ہے آنکھوں دیکھا حال. اور یہاں پہ ایک صرف آخری میں بات کروں گا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس کا رویہ بہت مایوس کن تھا.